बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग एक वीडियो आपको हर चैप्टर की सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बना के देंगे, जिसमें आपका 1 मार्क और अदर मार्किंग सारे बहुत अच्छे से पूरे होंगे। तो वो वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, इसका असाइनमेंट भी आपको मिलेगा। आप पहले पूरा असाइनमेंट कर लीजिए, फिर जब आपकी जो जो प्रॉब्लम आएंगी ना, तब उन प्रॉब्लम के लिए आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। और फिर समझ के फिर खुद कर लेना। तो इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान लगाइए। उसने बोला एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। ठीक है, यहां आपको ना सिर्फ इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इस वर्ड का मतलब कि अगर मैं बात करूं, बच्चा कह रहे हैं सर एक्सपोनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट वर्ड का मतलब पावर है। वो कह रहे हैं 144 के प्राइम फैक्टर में 2 की पावर क्या आएगी। तो आपने जस्ट 144 के प्राइम फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर बनाए, ठीक है जी। और 2 की पावर देखो, ये इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे ना 144 के, तो ये 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर आएगा। यानी एक्सपोनेंट का मतलब पावर है, और 2 की एक्सपोनेंट यानी 2 की पावर पूछ रहा है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 आपका 4 आ जाएगा। तो ये आंसर 4 हो गया आपका। ऑप्शन जरूर लिखिएगा ए पार्ट, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, या तो आप वीडियो चला के साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है भैया, या फिर आप पहले असाइनमेंट मिला उस असाइनमेंट को पूरा कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ हमने इसका डाल दिया है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो और पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फिर जो प्रॉब्लम लगे वो आप समझ लीजिएगा। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा। इससे पूछा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200। कि नहीं, दो नंबरों का एलसीएम 1200 है। बोल रहे नीचे कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। सर ये मैं कैसे करूंगा, बच्चे कह रहे हैं। बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, किन्हीं भी दो नंबरों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एचसीएफ ऑफ सेम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। किन्हीं भी दो नंबर के एलसीएम को उनका एचसीएफ एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा। एक्चुअली आपको भी पता है एलसीएम ना, जब भी दो नंबरों का, आप किन्हीं भी दो नंबरों का एलसीएम निकाल रहे हो तो एलसीएम में सारे फैक्टर लिखते हो। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लगभग लगभग ऑल फैक्टर विदाउट रिपीटेशन। और एचसीएफ में लिखते हो आप कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ऑल फैक्टर, एलसीएम का मतलब सारे फैक्टर, दोनों नंबरों के सारे फैक्टर कॉमन फैक्टर से तो एग्जैक्टली डिवाइड होंगे ही होंगे ना। उससे प्रॉपर्टी बना हुआ है कि किन्हीं दो नंबरों के एलसीएम को उनका एचसीएफ एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है। पहले ये समझ के चलना ताकि याद ना करना पड़े। हाँ, अब आ जाओ। उसने बोला एलसीएम 1200 है जी, कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। आपने कहा 600। सर 600 तो 1200 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, और किन्हीं दो नंबरों के एलसीएम को उनका एचसीएफ एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ये तो सर हो सकता है। फिर आपने कहा एक बारी जो सही आंसर है उसको बाद में देख लेते हैं। 1200 को 400 सर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ये भी एचसीएफ हो सकता है। फिर आपने कहा सर 1200 को 200 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ये भी एचसीएफ हो सकता है। लेकिन आपने कहा सर 1200 को 500 तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, यानी एचसीएफ यही नहीं हो सकता, ठीक है भैया। तो यहाँ मतलब अगर सब्जेक्टिव में करना हो तो वो आप लिख दोगे कि एलसीएम इज नॉट डिवाइडेड बाय एचसीएफ, और 1200 एलसीएम इज नॉट डिवाइडेड बाय एचसीएफ 500। therefore 500 is, or 500 can't be एचसीएफ ऑफ टू नंबर हुज एलसीएम इज 1200। तो मेरा ऑप्शन इसका बी पार्ट आ गया। एक बार और ध्यान दीजिएगा, किन्हीं भी नंबरों के एलसीएम को, ये क्वेश्चन बहुत श्योर है आपके एग्जाम में आ जाए, किन्हीं भी दो नंबरों के एलसीएम को उनका एचसीएफ एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, देखिए सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही आपका कुछ एग्जाम बना होता है, ठीक है। देखो देखो, ये ना किसी नंबर के प्राइम फैक्टर आपको दिए हुए हैं। वो बोल रहा है इसमें जीरो कितनी आएंगे, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। सोचो, करना नहीं है बच्चों, शॉर्टकट बताऊंगा अभी, लेकिन सोचो 2 का क्यूब आप सॉल्व करो 8,
3 की पावर सॉल्व करो 81, 5 की ये करना नहीं है, 625 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करो, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। उस बहुत बड़े नंबर में वो पूछ रहा है भाई जीरो कितनी आएंगी, जीरो कितनी आएंगी। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना। अरे बच्चे, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में जब 2 और 5 आता है तो उससे 10 बनता है। एक 2 और एक 5 से एक 10 बनता है, और एक 10 से एक जीरो आ जाएगी उसमें। तो आप सोचो आपके पास नंबर क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7। हाँ, अब उसने बोला जी इसमें कितनी जीरो आएंगी, तो आपने कहा भैया मैं समझ चुका हूं 2 और 5 से 10 बनता है। आप देखो कितने 2 और कितने 5 निकाल सकते हो। सर इसमें 2 3 बार ही है, तो 5 भी 3 टाइम्स तो सर यहां से उठा ही सकते हैं हम। ठीक है, बचा हुआ लिख दो 3 की पावर 4, यहाँ 5 3 टाइम उठाया बच्चों, एक बार ही एक्स्ट्रा है वो लिख दिया साइड में इंटू 7। अब देखो आप यहाँ 10 कितने बना सकते हो। ठीक है, ये देखो पावर सेम है, जानबूझ के ना हमने 2 और 5 उतनी टाइम उतनी बारी ले लिया जिससे 10 एक सेम कॉमन पावर हो, कॉमन आकर 10 बन जाए। तो 2 3 टाइम था, यहाँ 5 भी 3 टाइम लिया, तो ये मेरा 10 3 टाइम बन गया। बच्चा बोल रहे नहीं सर यहाँ 5 4 टाइम था, मैं 2 को 4 टाइम नहीं ले सकता। देखो आप खुद ही कह दोगे सर नहीं ले सकते, 2 तो 3 ही बारी है, तो 2 3 बारी है तो 5 को भी 3 बारी उठा लिया, एक बारी एक्स्ट्रा हो गया बाजू कर दिया। देखो इससे 10 की पावर 3 बन गई, और बाकी नंबर अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है। थोड़ा सा सोचना, ये नंबर मल्टीप्लाई होके कुछ भी बन जाए क्या फर्क पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई होके एंड में तो 3 जीरो ही आएंगी, है ना जी। यानी कि उसने बोला कितनी जीरो आएंगी इसमें, इस नंबर को जब हम लिखेंगे तो इसमें 3 जीरो आएंगी। आंसर है मेरा बी पार्ट। अब वो हमें कह रहा है 196 के प्राइम फैक्टर में जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब बस ध्यान देना जो पावर है उनका सम पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो 196 के प्राइम फैक्टर बना लो, पहले प्राइम फैक्टर ही बनाना जी। पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, भाई जब तक 2 से हो रहा है तब तक तो आपको 2 से डिवाइड करना ही है। एट लास्ट ये 3 से हो गया, है ना जी। अब आपने 196 के प्राइम फैक्टर लिखे 2 1 2 3 4 5 6, सर 2 6 टाइम है, इंटू 3 1 टाइम है। ठीक है, तो वो बोल रहा है 196 के प्राइम फैक्टर में पावर का सम बताना है। पावर मतलब एक्सपोनेंट का सम बताना है। यहाँ 2 की पावर क्या है 6, और यहाँ 3 की पावर क्या है 1। प्राइम फैक्टर की जो जो पावर है एक्सपोनेंट है उसका सम बताना है। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ एक्सपोनेंट, ये आ गया 7। ठीक है जी, और 7 कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि मैंने कोई जल्दबाजी में घोटाला कर दिया। मैं इसे फिर जल्दी से चेक कर लेता हूँ। देखो जी यहाँ हमने ना यार, बच्चे कहेंगे भैया क्या कर रहे हो आप, अरे यार ये देखो ये एलसीएम प्राइम फैक्टर में मतलब घोटाला कर दिया। ठीक है जी, लो ये ठीक कर दिया, अकॉर्डिंगली मैं इसे ठीक कर देता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा, मैं एक बारी फिर चेक कर लूँ। तो आप कह रहे हो सर अब ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, पावर है यहाँ पर 2 और 2, और पावर का सम है 4, यानी ऑप्शन आ गई बच्चों सी पार्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इस साल के लिए ये जो टाइप है बच्चों, कहा तो ये गया हमें क्या आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। पिछले साल भी ये आउट ऑफ सिलेबस था और बहुत स्कूल टीचर ने पूछा था, उन्होंने पढ़ाया था तो उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो एक बारी ध्यान दो, एक बारी इसका रूल सुन लो। कोई रैशनल टर्म है पी बाई क्यू, आप इसे डिवाइड करोगे तो कोई डेसिमल नंबर आंसर आ सकता है, मे बी अगर ये पूरा ना कट रहा हो तो। एक एग्जांपल लो, डेसिमल नंबर जैसे 2.32, डिवाइड करा तो डेसिमल नंबर आ गया, डेसिमल के बाद खत्म हो गया, तो इसे तो आप कहते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और मान लो आपने इसे डिवाइड किया और ये खत्म ना हुआ, 2.3222 चलता जा रहा है, इसे आप कहते हो ना खत्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बैच में, ठीक है, या आप अभी समझ लो, कोई भी रैशनल टर्म के डिनोमिनेटर के आपने प्राइम फैक्टर बनाए, वो 2 या 5 की कोई भी पावर बनी, कोई भी पावर, ठीक है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 या तो सिर्फ 2 आए, मैंने लिखा नहीं लेकिन ध्यान देना, या तो सिर्फ 2 आए या 5 आए या दोनों आए।
ठीक है, तो पक्का ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, अच्छे से याद कर लो, कंसेप्ट पहले सिखा रखे हैं ऑलरेडी, वजह भी बता रखी है। ठीक है, अभी तो बस प्रॉपर्टी बता रहा हूं, किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए या दोनों आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाता है, अदरवाइज नहीं करता। अब आ जाओ, ठीक है, अब उसने पूछा 23/2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है भैया, उसका क्वेश्चन ये नहीं है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उसका क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अगर आप इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनाओगे तो ये डेसिमल के कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो पहले एक एक करके ना मैं सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर करा देता हूँ। पहला पार्ट उसने पूछा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है, तो आपने देखा सर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है और सिर्फ 2 और 5 है, तो पक्का ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, वो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा। दूसरा क्वेश्चन उसने कहा कि इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनाओ, बिना डिवाइड करे इसे डेसिमल नंबर बना दो। तो कैसे बनता था बच्चों, देखो नीचे 10 आए, सोचना जरा 23/10 आ जाए या 23/10 की पावर 200 आ जाए, 10 की कोई भी पावर आ जाए तो आपको डिवाइड करने की जरूरत थोड़ी है। 23/100 मान लो आया, तो 23/100 को तो आप 0.23 लिख सकते हो क्योंकि 2 जीरो है इसमें, तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा और 1 से डिवाइड करके तो 23 ही आएगा, ये तो पता है आपको। तो ना आप ये करते हो कि जब भी नीचे 2 या 5 हो या दोनों हो तो नीचे 10 या 10 की पावर बनाने की कोशिश करते हो। बच्चे कह रहे हैं सर कैसे बनाते हैं, बच्चे बता मेरे को 2 5 10 लिख सकता है क्या? बच्चों ने कहा नहीं सर, 2 और 5 मल्टीप्लाई जब तक नहीं हो सकते जब तक इनकी पावर सेम ना हो। सर 2 तो हमारे पास 2 टाइम है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए अगर 10 मल्टीप्लाई करना है तो पावर सेम होनी चाहिए, तो 5 भी 2 टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो 5 आपने 1 टाइम अपने मन से डाला, एक्स्ट्रा था नहीं डाला ताकि 5 2 टाइम हो जाए और पावर सेम हो जाए, तो ये एक्स्ट्रा 5 डाला, तो ये ऊपर भी डाल दिया ताकि मीनिंग वही रह जाए। देखो 5 से 5 कट रहा है तो बात तो ये वही रह जाएगी। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। अब देखो ऊपर तो आप कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, और नीचे देखो ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब ये 2 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 है, तो ये 1.15 बनेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों आप भूले हो एक कोई चीज, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ, पेपर में हम इतना टाइम नहीं लेंगे। पेपर में एक शॉर्टकट है, पहले ये डेसिमल के कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हुआ, 2 डिजिट बाद, आंसर तो ये है। लेकिन भैया बच्चे कह रहे हैं भैया टाइम लग रहा है। ठीक है जी, नहीं टाइम नहीं लगता, दोबारा देखो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक तो यही देख लो, किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है, सिर्फ 2 है सिर्फ 5 है, दोनों है, टर्मिनेट करेगा। एक्स्ट्रा कोई फैक्टर है नहीं करेगा, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ो, नंबर 2, अगर 2 या 5 है तो जिसकी बड़ी पावर है डेसिमल के उतने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। 2 और 5 में बड़ी पावर किसकी है? 2 की है, और क्या है 2, डेसिमल के उतने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। क्योंकि 2 2 टाइम्स था तो आपने भी 5 भी 2 टाइम बनाया, 10 बनाया ना, तो 10 की पावर 2 बनी ना, तो 2 ही डिजिट बाद तो टर्मिनेट करेगा, तो आंसर तो 2 है। एक मिनट आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मान लो मैं कह दूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा? आप बच्चे बोलोगे सर यहाँ 10 बनाने के लिए ना 3 टाइम दोनों तरफ बनाना पड़ेगा ताकि पावर सेव हो जाए। वो बना लेंगे हम जैसे हमने सिखाया है, लेकिन ऑब्वियस अगर अगर 2 भी या 3 टाइम 5 भी 3 टाइम बनाओगे, 10 की पावर 3 बनने जा रहा है तो 3 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। तो पेपर में थोड़ी इतना सोचोगे, जिसकी बड़ी पावर है 2 और 5 में उतने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। अगर मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा में ये लिखूं तो ये 3 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। ठीक है, दोबारा देखना, खाली मैं नीचे 2 की पावर 5 लिख रहा हूँ जी। पहला क्वेश्चन मैंने बोला टर्मिनेट करेगा, आपने बोला नीचे 2 है टर्मिनेट करेगा। मैंने बोला कितने डिजिट बाद, मैंने कहा 2 और 5 में जिसकी बड़ी पावर हो, 5 है ही नहीं सिर्फ 2 है, तो बड़ी पावर यार अकेला व्यक्ति रेस में दौड़ रहा हो तो वही तो जीतता है। 2 अकेला ही है तो उसकी बड़ी पावर वो 5 ही बोली जाएगी। ये तो डेसिमल के 5 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। मान लो नीचे 5 आ जाए, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा? सर 5 अकेला ही है तो टर्मिनेट तो करेगा, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 वो टर्मिनेट करेगा, और पावर 2 है 2 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। और दोनों आ जाएं तो जिसकी बड़ी पावर उतने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। इस साल के लिए बोला गया था हमें आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी इसे जरूर करिएगा। हाँ जी,
देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन जो एग्जाम में लगभग सभी स्कूलों में आएंगे ना, मैं सबको बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी दिया हुआ है, वो बोल रहा है इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाल दो, वैसे तो एलसीएम पूछा है अभी, एलसीएम निकाल के मार्क करते हैं, लेकिन एचसीएफ भी पूछ सकता है, वो भी सीखेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर एलसीएम कितना आसान था, फर्स्ट के ऑल फैक्टर सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर, यही तो एलसीएम था। तो देखो बच्चों फर्स्ट के ऑल फैक्टर लिखवा दो, पी इंटू क्यू स्क्वायर इंटू सेकंड के एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जितने ज्यादा है, पी एक बारी लिख चुके हैं या 3 बारी है तो एक्स्ट्रा 2 बारी है, क्यू 2 बारी लिख चुके हो वहां एक ही बारी एक्स्ट्रा नहीं है, 2 बारी होता तो भी एक्स्ट्रा ना होता, 3 बारी होता तो एक बारी एक्स्ट्रा होता, वो ले लेता। तो बस फर्स्ट के ऑल फैक्टर और सेकंड के एक्स्ट्रा कर दो मल्टीप्लाई, पी की पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई पी क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया जो कि सी पार्ट है। अभी इतना ही पूछा है, लेकिन कल को वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहे हैं, ये तो और आसान होता है बच्चों, दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। ठीक है, तो p कितनी बारी कॉमन है, देखो यहाँ p पावर 1 या p पावर 3, सर p 1 टाइम दोनों में, 3 टाइम तो नहीं है दोनों में, तो p 1 टाइम कॉमन, q भी सर 1 टाइम कॉमन, एचसीएफ पूछता तो सर pq होता, लेकिन वो पूछा नहीं गया है। ठीक है जी, करते रहना, साथ साथ करते रहना, ऐसे आसान क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अब उसने बोला क्वेश्चन नंबर 6 ही अभी ऊपर कराया ही था, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला एचसीएफ भी निकालो, उसका हमने निकाल लिया था pq। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ये ए पार्ट आ जाएगी pq। ठीक है भैया, अब देखो m दिया हुआ है आपको p इंटू क्यू क्यूब, n दिया हुआ है p क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर, और आपको एचसीएफ पूछा हुआ है m और n का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक शॉर्टकट भी बताऊं मैं, कैसे बताया था, कॉमन फैक्टर इस वर्ड का उल्टा कर दो, विद लीस्ट पावर, हाईएस्ट की जगह विद लीस्ट पावर। तो बस कॉमन फैक्टर पहले शॉर्टकट से देखोगे, कॉमन फैक्टर उठाओ, छोटी वाली पावर उठाओ, 1 और 3 में 1, कॉमन फैक्टर उठाओ, छोटी वाली पावर उठाओ, 3 और 2 में 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। बस ऐसे कॉमन फैक्टर विद उल्टा, इस शब्द का उल्टा कर दो, लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर p विद लीस्ट पावर 1, कॉमन फैक्टर q लीस्ट पावर दोनों में 2। और आप कहोगे नहीं सर शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। p देखो एक बारी और 3 बारी कॉमन तो एक ही बारी आएगा, q 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स कॉमन आएगा, पी क्यू स्क्वायर सर आ गया हमारा एचसीएफ, यानी ऑप्शन हो गई बी पार्ट। नेक्स्ट एचसीएफ पूछा हुआ है बच्चों 95 और 152 का। ठीक है जी, आप प्राइम फैक्टर बना लो, पहले इसको 5 से डिवाइड करोगे, फिर 19 से करोगे, इसके प्राइम फैक्टर आ गए, 152 के प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है बच्चों, ये आपके 152 के प्राइम फैक्टर आ गए, 95 के प्राइम फैक्टर आप लिखोगे 5 इंटू 19, 152 के प्राइम फैक्टर लिखोगे 2 क्यूब इंटू 19। ठीक है, वीडियो चला के अगर ये स्पीड आपको थोड़ी स्लो लग रही है तो फास्ट कर सकते हो यूट्यूब पे, और फास्ट लग रही हो तो स्लो, हर बच्चा अलग है, अपने हिसाब से एडजस्ट करके प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन नकल लगा के नहीं करना, सोच के करना है। बच्चे कह रहे हैं सर पूछा क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, देख बच्चे 5 या 2 तो दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 19 दोनों में कॉमन है और एक ही बारी कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया मेरा 19। नेक्स्ट एलसीएम पूछा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, अभी 26 और 169 का सर एलसीएम पूछा है, देखो इसके प्राइम फैक्टर बनाओ 2 13 जा 13 1 जा, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ 13 13 जा। ठीक है, करना जरूर, आसान क्वेश्चन सोच के छोड़ना मत। ये मेरे प्राइम फैक्टर बन गए बच्चों। पूछा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है सर 13, एक बारी कॉमन है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, यानी डी पार्ट मेरी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। 4 तरह के रैशनल नंबर दिए, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, रूल सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, और कई सारी ऑप्शन है, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, मतलब सारी चेक करने पड़ेंगे। तो 16/25 फर्स्ट ऑप्शन है, देखो सेकंड ऑप्शन 5/18 है, थर्ड ऑप्शन, मेरे से पूरा रूल सुन लो 1 मिनट सारे, ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ये कई स्कूलों में आएगा, इसको रूल आउट नहीं करना है, इसको हमने तैयार करना है। देखो किसी भी रैशनल नंबर को ना, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ध्यान रखना, सीधा डिनोमिनेटर के फैक्टर मत बनाना, कि डिनोमिनेटर के फैक्टर मैंने क्या कहा था, सिर्फ 2 हो सिर्फ 5 हो या दोनों टर्मिनेट होगा, फिर भी क्वेश्चन गलत करा लेगा आपसे वो। अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता है ना, कैंसिल जरूर करना पहले, भैया ये तो नहीं हो रहा कैंसिल, तो बच्चे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बना 5 का स्क्वायर
और डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 है 5 है, दोनों है टर्मिनेटिंग है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। पहले कैंसिल कर सर, नहीं हो रहा। नीचे वाले के प्राइम फैक्टर बनाना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर बनेंगे, और डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 हो 5 हो या दोनों हो, टर्मिनेटिंग होता है, एक्स्ट्रा हो तो नहीं होता, एक्स्ट्रा फैक्टर है, ये नहीं है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पहले कैंसिल करो सर, नहीं हो रहा। नीचे वाले के प्राइम फैक्टर बनाओ, बनाए 2 और 5 के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा है तो टर्मिनेटिंग नहीं है। सर यहाँ तो 2 और 5 है ही नहीं, एक्स्ट्रा ही है, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। पहले कैंसिल करो सर, हो नहीं रहा। अब नीचे वाले के प्राइम फैक्टर बनाओ, ठीक है भैया। अब नीचे वाले के आप प्राइम फैक्टर बना लेना, ये 2 इंटू 5 क्यूब बनेंगे, ठीक है। तो 2 और 5 ही है नीचे वाले के प्राइम फैक्टर, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी आंसर आ रहा है बच्चों फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो ऑप्शन हो गई ये डी आपकी, ठीक है जी। जल्दी जल्दी चलते चलना, जहां दिक्कत लगे वहां रुक जाना, पॉज कर लेना, ठीक है, नहीं तो सुनते चलो ध्यान से, ठीक है। अब देखो 14587 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5, उसने बोला ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। एक मिनट, अगर भाई यहाँ ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आपने देखा सर नीचे 2 हो या 5 हो या दोनों टर्मिनेटिंग होता है, तो वो तो बोल देते हैं टर्मिनेटिंग है, तो वो बात तो ठीक है बच्चे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन बोल रहे कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर कितना डेसिमल प्लेस, यही लिखा है ना। तो क्या ट्रिक बताई थी, 2 और 5 में जिसकी पावर बड़ी हो और जो बड़ी पावर है उतने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। लेकिन एक बात सोचो, अभी तो 2 में और 5 में बड़ी पावर 5 है 5 की, तो 5 डिजिट बाद आप मार्क करने जा रहे हो, और चांस की बात है ठीक हो जाएगा, तुक्के में ठीक हो जाएगा। लेकिन मान लो एक 5 ऊपर नीचे कॉमन कट जाए तो फिर तो 5 4 बार ही रह जाएगा, तो 4 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। तो ना पहले ये ऐसे वाले क्वेश्चन ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले, कभी भी शुरू करो कुछ भी पूछा हो पहले कैंसिल कर लो अगर कुछ हो रहा है। लेकिन आपको पता है नंबर 2 से भी डिवाइड नहीं होगा या 5 से भी नहीं होगा, तो पक्का 2 और 5 में बड़ी पावर 5 ही है, यानी पक्का ये 5 डेसिमल बाद टर्मिनेट करेगा। आंसर है बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में बोला बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है भैया। वो बोल रहे टर्मिनेटिंग है या नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट ज्यादा सुनना बच्चों, कल को कोई और एक्स्ट्रा बढ़कर क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। रैशनल नंबर के बारे में पूछ रहा है टर्मिनेटिंग है या नहीं है, पहले आपको कैंसिल करना है, कुछ हो रहा है तो नहीं हो रहा सर, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब नीचे 2 है 5 है दोनों है, टर्मिनेटिंग करेगा सर, दोनों है 2 और 5, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ऑप्शन आ गई ए पार्ट। नेक्स्ट आ जाओ, उसने बोला एलसीएम निकालना है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर का एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब का। बच्चों किन्हीं भी दो नंबरों का एलसीएम अगर हमें निकालना है तो एलसीएम का रूल होता है, देखो एक तो कंसेप्ट से होता है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है एलसीएम निकालने का, फर्स्ट के ऑल फैक्टर सेकंड के एक्स्ट्रा। पहले कंसेप्ट से करो, फर्स्ट के ऑल फैक्टर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, सेकंड के एक्स्ट्रा, तुम 3 टाइम्स लिख चुके हो, 3 टाइम्स से एक भी बारी एक्स्ट्रा है तो वो लिखना शुरू करो, नहीं सर कम ही है 2 तो 2 टाइम्स है, तो एक्स्ट्रा नहीं है तो नहीं लिखना। 3 तुम 2 टाइम्स लिख चुके हो, एक्स्ट्रा कितनी बारी है देखो एक बारी, वो लिख लो। ये तो कंसेप्ट होता है और इजी होता है। 2 क्यूब इंटू इसे आप 3 का क्यूब कह सकते हो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आंसर आ जाएगा। और वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आंसर इसी शक्ल में दिया हुआ है, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, सी पार्ट आंसर है। एक होता है शॉर्टकट, ठीक है, कहने को शॉर्टकट कह देते हैं हम इसे, लेकिन कोई कोई बच्चा कंफ्यूज होता है तो यूज नहीं करते, कंसेप्ट से ही करते हैं ज्यादा बच्चे। लेकिन फिर भी सुन लो, शॉर्टकट में क्या होता है, ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर लिखने हैं विदाउट रिपीटेशन, और ये पहले वर्ड का उल्टा, लीस्ट का उल्टा, हाईएस्ट पावर विद हाईएस्ट पावर लिखने हैं। शॉर्टकट क्या है, ऑल फैक्टर विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है भैया, हाईएस्ट पावर के साथ लिखने हैं। तो देखो पहला फैक्टर 2, 2 दो जगह, हाईएस्ट पावर क्या है 3, याद ऐसे रखना, लीस्ट का उल्टा हाईएस्ट। फिर अगला वेक्टर 3 विद हाईएस्ट पावर 2 और 3 में 3, आंसर डायरेक्ट भी आ जाता है। लेकिन वो कोई कोई बच्चा ना मिक्सिंग कर देता है याद करने में एचसीएफ और एलसीएम के शॉर्टकट में, ठीक है, तो आप एक ही बात रहने दो। सर कंसेप्ट कितना आसान है, फर्स्ट के ऑल फैक्टर सेकंड के एक्स्ट्रा, बस मल्टीप्लाई किया और हमारा एलसीएम तो आ ही गया था, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, वो कह रहा है किन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ 18 है, उन दो नंबरों को मैं ऐसे फर्स्ट और सेकंड बोल देता हूँ, उनकी प्रोडक्ट 12,960 है,
वो कह रहा है एलसीएम निकालना है। आप सब बच्चे जानते हो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, दो नंबर की प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। दो नंबर की प्रोडक्ट 12,960 है, इनका एचसीएफ 18 है, एलसीएम मुझे चाहिए। तो एलसीएम मुझे निकालना है बच्चों, 18 को लेफ्ट लाओ डिवाइड में और डिवाइड करो तो देखो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी, 6 की टेबल से कैंसिल करते हैं, 6 3 18, 62160 पे चला जाएगा ये, फिर 3 से कैंसिल कर लेते हैं, यानी एलसीएम आ गया आपका 720। ऑप्शन देखोगे तो ये आ गई सी पार्ट। ठीक है, स्पीड से करना होगा, पैशन बना के रखना। कई बारी दिमाग में आ जाता है हम लोगों के कि तो इजी है। ठीक है भैया, मैं नहीं कर रहा, बहुत बच्चों को इजी लगता है, फिर भी करो बच्चे, इजी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। कईयों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बच्चे मेहनत करनी है, समझ के चलो। ठीक है भैया, कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अब आ जाओ। अब बोला उसने 147, अब ध्यान से सुनना, अपॉन 120। बोलता है डेसिमल के कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। मैं कह रहा हूँ डेसिम टर्मिनेटिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने डिजिट बाद करेगा, कुछ भी पूछ रहा है, पहले कैंसिल जरूर करना भैया, पहले कैंसिल जरूर करना ऊपर नीचे। देखो ये 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 4 12, 3 9 27, और ये 3 40 120। ठीक है, अगर आप कैंसिल ना करते ना तो नीचे वाले के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा 3 भी दिखता, फिर आप कहते सर 2 और 5 के अलावा 3 भी है, 2 और 5 होता तो टर्मिनेटिंग, एक्स्ट्रा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते गलत हो जाता, ये टर्मिनेटिंग है, 3 तो कैंसिल हो गया। आप डिनोमिनेटर के आप प्राइम फैक्टर बना लोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 का क्यूब 8, 8 5 40, ये प्राइम फैक्टर बन गए, और नीचे 2 और 5 है तो पक्का टर्मिनेट करेगा। कितने डिजिट बाद करेगा, जिसकी बड़ी पावर है, बड़ी पावर तो सर यहाँ 3 की 2 की है, जो कि 3 है, यानी तीन डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा। आंसर आ गया सी पार्ट। ऐसा ही पेपर आना है हमारा फर्स्ट टर्म का। ठीक है जी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो बोल रहा है एक प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर कितने होते हैं। बच्चे प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही क्या पढ़ी है हमने, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, याद करना। प्राइम नंबर एग्जाम्पल 2 3 5 7, इन सब के देखो 2 फैक्टर होते हैं, एक ये खुद से डिवाइड होते हैं कि 1 से। हर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं ना, और कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 है, जैसे 6 है। तो प्राइम नंबर के सबको पता है डेफिनेशन ही यही होती है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, देखो सीबीएसई 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा है एलसीएम निकालना है 12 का, 21 का, 15 का। प्राइम फैक्टर मेथड यूज करो, प्राइम फैक्टर बनाना ध्यान देना। आपने पहले नंबर के प्राइम फैक्टर बनाए, दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर बनाए, तीसरे नंबर के प्राइम फैक्टर बनाए। ये प्राइम फैक्टर पावर नोटेशन पे लिखो, 2 स्क्वायर इंटू 3, पावर मतलब एक्सपोनेंट नोटेशन पे लिखो। ये प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5। लिखना क्या है, एलसीएम। क्या रूल बताया मैंने, एलसीएम बोलो फटाफट से। सर फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर। फर्स्ट के ऑल फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू सेकंड के एक्स्ट्रा। सर 3 तो लिख दिया, एक्स्ट्रा है नहीं, तो एक्स्ट्रा क्या है 7। फिर सर 3 तो लिख दिया है पहले ही, रिपीट तो करना नहीं, एक्स्ट्रा क्या है 5। कर दे बच्चे, मल्टीप्लाई आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, वैसे एचसीएफ भी पूछा है, लेकिन मैंने पहले एलसीएम निकालना है, मैं पहले वही बोल रहा हूँ। 2 का स्क्वायर बच्चों 4, 4 3 12, 12 5 60, 67 420। एलसीएम आ गया। एचसीएफ पहले पूछा है, अब एचसीएफ भी निकाल देते हैं। एचसीएफ क्या होता है, कितने नंबरों का एचसीएफ निकालना है, तीनों का निकालना है, बस ध्यान देना। तीनों में हाईएस्ट कॉमन ढूंढना है, और तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मेरा है 3 है, यानी मेरा एचसीएफ 3 आ रहा है और एलसीएम 420 आ रहा है। 3 एंड 420 ऑर्डर का ध्यान देना, पहले एचसीएफ बाद में एलसीएम का है। ठीक है, तो पहले एचसीएफ और बाद में एलसीएम वाली ऑप्शन मार्क करनी है, उल्टे वाली मत कर देना। तो सी पार्ट आंसर है। ठीक है जी, एक प्रॉपर्टी समझो बच्चों, मतलब एक एग्जांपल से याद दिला देता हूँ। जब हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, 1.3, तो हम ये प्रूफ कर रहे थे √2 √3 √5, एक बड़े वाले तरीके से प्रूफ कर रहे थे इरेशनल नंबर होते हैं। जिस भी नंबर का एग्जैक्ट रूट सॉल्व नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है, जिसका रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होता है ना। फिर हमने कहा था किसी भी रैशनल नंबर में कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर, देखो ये रैशनल नंबर है, डिवाइड वाला है, किसी भी इरेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर ऐड करो, लेकिन ये नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो।
ठीक है भैया, तो जो सब आता है ये भी इरेशनल आता है, और इवन हमने इसका प्रूफ भी सीखा हुआ है। प्रॉपर्टी याद कर लो बस, इरेशनल में रैशनल ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से रैशनल नंबर आता है। तो उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक बारी थोड़ा सा सीक्रेट खोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। बोलता है जीरो नहीं है, रैशनल नंबर लेना है लेकिन जीरो नहीं लेना, और मल्टीप्लाई करना है किसी इरेशनल नंबर से। एग्जांपल लो, इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर कोई भी नंबर जिसका रूट एग्जैक्ट सॉल्व ना होता हो, इरेशनल नंबर, इसकी एक रैशनल नंबर से लेकिन जीरो ना हो, जीरो ना हो, ऐसे किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, तो इसको तो हमें पता है, इसे तो हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, हमने प्रूफ कर रखा है ना। लेकिन बच्चों अगर ये जीरो हो जाता तो जीरो इंटू रूट टू तो जीरो हो जाता है, और जीरो एक रैशनल नंबर होता है, इसलिए उसने नॉन जीरो बोला हुआ था। सीधा प्रॉपर्टी, नॉन जीरो इरेशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर की रैशनल से मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी कराओ आएगा इरेशनल। ठीक है भैया, ऐसे समझ लो, ऐसे याद कर लो, रैशनल में इरेशनल ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक, ए और बी दिया हुआ है बच्चों, एचसीएफ ऑफ ए और बी पूछा हुआ है। ए दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। वो कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में से ज़्यादा कॉमन ढूंढ लो। सर यहाँ एक्स 1 टाइम है या 3 टाइम है, तो यार 3 बारी तो दोनों जगह नहीं है, 1 टाइम दोनों जगह, वाई 2 टाइम है, 3 टाइम है, और 2 टाइम दोनों जगह है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया आपका एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन आ गई बी पार्ट। और शॉर्टकट से करते तो कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर एक्स लीस्ट पावर 1, ये देखो, कॉमन फैक्टर वाई विद लीस्ट पावर 2, तो एक्स वाई स्क्वायर आंसर आ जाता। आंसर हो गया सी पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चों ने बाकी सारे कर लिए और ये पहला क्वेश्चन ही वो वीडियो से समझने के लिए ये यहीं पर वीडियो पर आए हैं। ठीक है, तो बीच में बहुत सारे एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बोले क्वेश्चन कराते हुए। ठीक है, तो आगे से आप जब भी वीडियो करें तो वीडियो को डबल स्पीड पे करते हुए फिर करो, और करते खुद रहो। कोई खास बात आ रही है तो वो आपको, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है तो वो साथ साथ सुनने से समझ में आ जाएगा। उसने कहा 1 से 10 तक जितने भी नंबर होते हैं सबको डिवाइड करने वाला, देखो 1 से लेकर 10 तक, ध्यान से देखना, इन सबको डिवाइड करने वाला छोटे से छोटा नंबर बताना है। सब नंबरों को डिवाइड करने वाला छोटे से छोटा नंबर बच्चों उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखो इन सब की टेबल में आने वाला नंबर लोगे तो इन सबसे डिवाइड होगा ही, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा नंबर आएगा। एक बार ऐसे समझो, मैंने कहा 2 से डिवाइड होने वाला नंबर बताओ, तो 2 का मल्टीपल होता है ना, या तो 2, 2 2 4, 2 3 6, सारे 2 से डिवाइड होते हैं, 2 के मल्टीपल 2 से डिवाइड होते हैं, तो इन सबसे डिवाइड होने वाला नंबर इन सबका मल्टीपल, सबसे डिवाइड होना है तो सबका कॉमन मल्टीपल, और सबसे छोटा नंबर चाहिए तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए, इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम ना इस वाले डिवीजन मेथड से नहीं निकालेंगे, थोड़ा मुश्किल लगेगा। आप सबके प्राइम फैक्टर बनाओ, सर 1 तो खुद ही प्राइम, मतलब खुद ही फैक्टर है और तो नहीं बनेगा, प्राइम तो नहीं है बच्चों। 2 के फैक्टर नहीं बनेंगे, 3 के नहीं बनेंगे, 4 के 2 का स्क्वायर, 5 के नहीं बनेंगे, 6 का 2 3 6, 7 के नहीं बनेंगे, 8 का 2 का क्यूब 3, 9 का 3 का स्क्वायर, 10 का 2 इंटू 5। अब आप एलसीएम लिखोगे, और एलसीएम का रूल मैंने क्या कहा था आपको, फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा, फिर थर्ड के एक्स्ट्रा, फिर फोर्थ के एक्स्ट्रा, एक से लेते जाओ। पहले का पहला फैक्टर 1, फिर एक्स्ट्रा 2, फिर एक्स्ट्रा 3, 2 एक बारी लिख चुके हो, एक बारी और एक्स्ट्रा आ गया, ले लो। फिर 5 लिखा ही नहीं है, ले लो। 2 हो चुका है, नहीं लिखना। 3 हो चुका है, नहीं लिखना। 7 नहीं लिया, ले लो। 2 3 बारी, 2 बारी लिख चुके हो, एक बारी एक्स्ट्रा है, ले लो। 3 स्क्वायर एक बारी लिख चुके हो, एक बारी एक्स्ट्रा ले लो। 2 ऑलरेडी हो चुका है, 5 ऑलरेडी हो चुका है। मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, बाकी मल्टीप्लाई आगे करते हैं, 2 3 जा 6, अब मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आपका आंसर आएगा 2520। ठीक है जी, तो पहला वीडियो ये है बच्चों जो आज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर ऐसी ही कोशिश होगी कल फिर आपको दूसरा वीडियो मिल जाए, लेकिन आप सब बच्चों ने मिलकर कोशिश करनी है, जो वीडियो जिस दिन मिले उसी दिन आप उस वीडियो को प्रैक्टिस करके पूरा कर दो। ठीक है, ये एक बहुत बहुत बेस्ट बुक का से असाइनमेंट हमने बनाया है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लगभग सारे क्वेश्चनों की रेंज पूरी होती है, अच्छे से कीजिएगा। ठीक है जी, गुड बाय।